कि इस महंगाई के दौर में आप समझते हैं कि 16,000 के अंदर एक आदमी का गुजारा हो सके सर? सर मुझे मैं देखिएगा मैं इसका पहले आंसर जवाब जी 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 इन मुलाजिम को तनख्वाह ना भी देना क्या उस वेटर की तनख्वाह बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई? उसका खुशबू शुगर का भी देंगे, इसको प्राइवेटाइज कर दे, प्राइवेटाइज हम नहीं खिला सकते, उनके बच्चों को स्कूल भेजा हो, उनकी फीसें अदा की हो, कोरोना के दिनों में उनको पैसे दिए हो। मैं आपको दोनों बातों का जवाब क्यों के लिए कोई आवाज बनेगा? आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट में बात करेंगे लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन की जो 2023 और 24 का इनकाद हुआ है। मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं अहमद हमायूं खान, चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रुप के हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या देखते हैं कि इस दफा जीत का सेहरा किसके सर होगा, जर्नलिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव ग्रुप या जहाँ तक आपने बात की है कि कौन जीतेगा, जो जिसको सपोर्ट कर रहा था उसकी ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है कि उसका ग्रुप जीते, और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी यही होती है कि कहा जाए कि जो हमारा ग्रुप जीतेगा, और कहना भी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो एक आपके जो सपोर्टर है या उनका मोरल भी डाउन होता है। इसलिए मतलब उम्मीद भी हमारी यही है, कोशिश भी है और यकीन है कि हमारा ग्रुप जिसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं आजम चौधरी की फाइनल ग्रुप की, वही जीतेगा। सर आजम चौधरी साहब के हवाले से बात करूंगा। 1 साल का टाइम पीरियड है, उसके अंदर जो उन्होंने प्रोग्रेसिव काम किए हो अहले सहाफत के लिए, वो कौन से देखते हैं? पहली बात ये कि मैं आजम चौधरी ग्रुप का ना तर्जुमान हूँ ना स्पोर्ट पर्सन हूँ, ठीक है ना, मगर अहले सहाफत के लिए जरूरी है, लाहौर प्रेस क्लब के लिए जरूरी है सर, क्योंकि जिन लोगों ने सहाफियों के लिए काम किया होता है उस हवाले से। बात बिल्कुल ठीक है, मगर आपके क्वेश्चन से ये तासुब बढ़ रहा है शायद मैं उनका तर्जुमान नहीं, ना मैं उनको सपोर्ट करूंगा। उन्होंने काम अच्छे भी किए हैं और कुछ काम उन्होंने करने चाहिए थे वो नहीं किए। हम उनके अलायंस थे, पिछले साल भी अलायंस थे और इस साल भी अलायंस है। जो गलत बातें या जो काम नहीं हो सके थे उसकी निशानदेही करते हैं। अंसारी साहब को किस तरह देखते हैं जो 4 साल बाद दोबारा आ रहे हैं? अरशद अंसारी साहब इस दफा इलेक्शन एक बड़ा है मुझे नजर ग्रुप उनके साथ अलायंस करके लड़ रहे हैं, जो कि अब देखने वाली ये बात है कि जो इलेक्शन में दोनों ग्रुप 20 साल से एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते रहे थे और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे थे कि ये करप्ट टोला है, ये कब्जा ग्रुप है, ये लूट कर खा गया। अब वो दोनों इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। अब असल में इलेक्शन के नतीजे देखने वाले होंगे कि जो प्रोग्रेसिव ग्रुप के पुराने मेंबर्स हैं और जर्नलिस्ट ग्रुप के पुराने मेंबर्स हैं वो इस अलायंस को किस तरह रिएक्ट करते हैं और किसको वोट डालते हैं। सर जो बजाय लग रहा है वो यही है कि उन दोनों ग्रुपों में बहुत ज्यादा रिजल्टमेंट पाई जा रही है और लग रहा है कि शायद वो इस अलायंस को अच्छी नजर से नहीं देते। सर फेज 2 का लॉलीपॉप किस तरह देखते हैं आप? वो चेहरा किसके सर जाएगा? वो भी लॉलीपॉप की तरह यूज होगा, उसको यूज करेंगे और वोट लेंगे, इसको किस नजरिए से देखते हैं? जहाँ तक फेज 2 की बात है, मेरा ख्याल है कि फेज 2 लाहौर प्रेस क्लब की सियासत जो है सिर्फ क्वार्टर गेट तक पहुंच गई, जो बड़ी बदकिस्मती है। और उसकी नुकसान ये हुआ है जो आपने अभी अरसाद राय साहब से क्वेश्चन किया था, उसका नुकसान ये है कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए, वेलफेयर के लिए और उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए और जर्नलिस्टिक ग्रोथ के लिए काम होने को वो उस पर तवज्जो नहीं दी गई और यही उसका नुकसान हुआ है। अब तमाम सियासत तकरीबन 16 साल से सियासत हाउसिंग कॉलोनी पर होगी। सर यहाँ पे बात करूंगा 2020 से पहले जो लाहौर प्रेस क्लब था इसकी शान एक हुआ करती थी, मगर 2020 और 23 के दरमियान में वो शान कहीं नजर नहीं आई। यहाँ के कैमरामैन, कॉलम निगार, उनपे कोई काम नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि ये भी रिवायती सियासतदान है?
जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं सोचा, और इन 3 ग्रुप में से आप ये समझते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनकी अहले सहाफत के लोगों के लिए काम करे? मैंने आपका भी रिप्लाई किया था, बहुत बदकिस्मती है कि हमारी सियासत का और इक़्तिदार का महवर सिर्फ साफी कलमी रहेगी। सर एक बात यहाँ पे करूंगा, सर यहाँ पे एक बात करूंगा, यहाँ पे छोटी सी, सर यहाँ पे जो सबसे कम तनख्वाह थी वो आज से 3 माह पहले 16,000 थी। इस महंगाई के दौर में आप समझते हैं कि 16,000 के अंदर एक आदमी का गुजारा हो सके? सर वैसे बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, मुझे कहने दीजिएगा, मैं इसका पहले आंसर दे, फिर करने जवाब दूं। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आज नहीं पहले बढ़ने चाहिए, पहले मगर जितनी तनख्वाह है ना, इन मुलाजिम को तनख्वाह ना भी देना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात ये है कि हमारे लाहौर प्रेस क्लब यहाँ के मेंबर्स को यहाँ सिर्फ जो सहूलत फराहम करता है वो है कैफेटेरिया जो सब्सिडाइज रेट पर है, मगर उसकी क्वालिटी पूरे साल पुअर होती है और उसमें इतनी करप्शन होती है और उसकी यार ये बात नहीं है सर, मैं आप मेरी बात सुने, आपको कोई आदमी खाना देने के लिए आए, कढ़ाई खाने के लिए जाए, कढ़ाई में अगर नमक ज्यादा है इसमें, उसको लाने वाले वेटर का क्या कसूर है सर? क्या उस वेटर की तनख्वाह बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई? उसका कसूर सदर का भी नहीं है। बात बनाने वाला तो हाँ वो ना सर, वो जो चीजें लेके आ रहा है वो भी आपको प्रेस क्लब का हिस्सा होगा ना सर। इसके सिस्टम में इतनी बेकायदगी है, हम पिछले 2 साल से यही कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बावर करा रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज कर दें, इसको जो है प्राइवेट सेक्टर में देकर वो चलाए, हम नहीं चला सकते। जितनी ज्यादा लाखों में बेकायदगी होती है हर महीने की, और कोई जो है ना इसको चेक नहीं है। सर वही बात आ गई ना सर, मैं तो सिर्फ उनकी तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ। 16,000 में क्या उनका गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता? और जितने अहले सहाफतियां बैठे हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं लगी हुई, उसके लिए किस ग्रुप ने काम किया है? उनके बच्चों को स्कूल भेजा हो, उनकी फीसें अदा की हो, कोरोना के दिनों में उनको पैसे दिए हो, कुछ इस हवाले से मुझे बताया। मैं आपको दोनों बातों का जवाब पहले दे चुका हूं, उसको दोबारा मैं अर्ज कर दूं। बात ये है कि हमारी सियासत का मरकज साफी कॉलोनी हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। बिजनेस जो साफी सर उन्होंने कोई फिल्म बनाया, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ सर, मगर आपने या जिस तरीके से ये बारी जा रही है, जैसे एक साल आ गया तो पीपल्स पार्टी आ गई, फिर मुस्लिम लीग नून आ गई, फिर बदल के वही लोग दोबारा आ गए सर। क्या प्रेस क्लब के जितने भी अहदेदारान हैं, जो सदर हैं, इन गरीब सहाफियों के लिए कोई आवाज बनेगा? आवाज इसलिए नहीं बन सकता कि बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे वही लीडर जो है ना हर 2 साल बाद, अगर 2 साल का गैप रहा तो ये सारी उम्र रिटायर ही ना हो। सर आप जीत तक किसको देख रहे हैं? आखिर में सिर्फ इतना बताया सर, जीत तक किसको देख रहे हैं? प्रोग्रेसिव